कैसे एक लड़की को जिस्म फरोशी के कोठे पर पहुंचा दिया जाता है, फिर उस लड़की ने वहां अपने ऊपर हो रहे ज्यादतियों का बदला कैसे लिया, जानिए इस पूरी कहानी में। ये कहानी एक पहाड़ी इलाके में रहने वाली खूबसूरत लड़की की। एक पहाड़ी इलाके में छोटे से गांव में रहती थी। उसका नाम बीना था। उसके परिवार में माँ बाप, छोटी 2 बहन और छोटा भाई था। सबसे बड़ी बीना ही थी। आपको तो पता ही है पहाड़ी इलाकों में जॉब या नौकरियां करना कितना मुश्किल है। दूर दूर तक कोई भी कमाई का जरिया नहीं होता है और लोगों को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती है। रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भी कई कई किलोमीटर दूर चलकर जाना पड़ता है, क्योंकि अक्सर पहाड़ी इलाकों का रास्ता ऊबड़ खाबड़ होता है, जिसके वजह से गाड़ियां वहां अच्छे से नहीं चल पाती। ऐसे ही करते करते दिन बीतते हैं और बिना भी कोई काम कर सके, इसीलिए वो टाइपिंग सीखने के लिए अपने इलाके से कई किलोमीटर दूर चलकर टाइपिंग सेंटर में जाती थी। ऐसे ही रोज़ उसका आना जाना होता था। कई दिनों से एक चाचा ट्रक लेकर बीच रास्ते में खड़ा रहता था। वो बीना को हमेशा कहता कि बेटा आ जाओ, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, धूप बहुत है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूँगा। मगर बीना रोज़ मना कर देती थी। ऐसे ही 3-4 दिन लगातार हुआ। 5वें दिन जब फिर से उसने बीना को कहा तो बीना सोचती है ये तो बूढ़ा सा मेरे पिता समान है, चलो ठीक है बैठ जाती हूँ, और वो ट्रक में बैठ जाती है। जैसे ही बैठती है थोड़ी दूर जाकर उसे बेहोश कर दिया जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो किसी शहर में अनजान गलियों के कोठे पर होती है, जहाँ लड़कियाँ तैयार होकर खड़ी रहती थीं अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए। अब बीना को भी समझ आ गया था कि उस चाचा ने उसे धोखे से यहाँ बेच दिया है। वो कोठे पर सबसे बड़ी जो सभी वेश्याओं की मालकिन होती है उसे मैडम कहते हैं। वो मैडम आकर बीना को बताती है कि उसे यहाँ बेच दिया गया है और अब यही उसका जीवन है। बीना वहाँ से निकलने की बहुत ही कोशिश करती रहती, पर कोई भी तरीका काम न आता और आखिरकार हार मानकर बीना को जिस्म फरोशी के धंधे में उतरना ही पड़ता है। कोठे पर मालकिन यानी मैडम के नीचे एक और बुज़ुर्ग औरत थी जो दिल की थोड़ी अच्छी थी, इसीलिए बीना उससे थोड़ा लगाव करके रहती थी। बीना हर बातें उनसे शेयर करती थी। ऐसे ही करते करते दिन बीतता है और एक ग्राहक बीना के पास आता है जो कि बीना को बहुत पसंद करने लगता है और बीना भी उसे पसंद करने लगती है। वह शहर का एक सेठ था। काफ़ी पैसा और रुतबा था उसके पास। वह बीना को हमेशा यही कहता कि मैं तुझे यहाँ से शादी करके ले जाऊँगा। अच्छे अच्छे खूब ख्वाब दिखाता बीना को और बीना भी उसके वादों को सच मान बैठी थी। मान चुकी थी कि वह सेठ उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसे यहाँ से लेकर जाकर अच्छी ज़िंदगी देगा। वह सेठ रोज़ आता और बीना के साथ घंटों बिताता, संबंध बनाता। वो सेठ वहाँ कोठे की मैडम को काफ़ी मोटी रकम दिया करता था बीना के साथ घंटों बिताने के लिए, और साथ ही बीना को भी अलग से कुछ रकम देकर जाया करता था। ऐसे ही लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद एक दिन बीना बाज़ार जाती है कुछ अपने श्रृंगार का सामान लेने के लिए। वहीं दुकान पर खड़ी होती है, कोठे से थोड़ी ही दूर की दुकान पर, जहाँ से एक बारात गुज़र रही होती है और घोड़ी पर दूल्हा बैठा होता है, जिसे देखकर बीना की तो आँख ही धुंधला जाती है, क्योंकि वह दूल्हा कोई और नहीं वही सेठ था जो उससे शादी करने का वादा किया करता था। बीना चुपचाप गुमसुम सी दुकान से वापस कोठे पर आ जाती है और उसके बाद से वह एकदम चुपचाप और शांत रहने लगती है। बुज़ुर्ग महिला बीना से कई बार पूछा करती थी कि क्या हुआ है, पर बीना उसे भी कुछ नहीं बताती थी। बस इतना ही कहती थी, मेरे साथ हर बार धोखा है, क्यों होता है। अगले दिन वह सेठ फिर से कोठे पर बीना के पास आता है और प्यार से उसको सहलाते हुए संबंध बनाता है।
और बीना भी उसे कुछ नहीं पूछती ना ही बताती है और उसके साथ संबंध बना लेती है। ऐसे ही 15 दिन तक बीना और वह सेठ मिलते और अक्सर घंटों तक संबंध बनाते। फिर काफ़ी दिन बीतने के बाद बीना बहुत ही बीमार हो जाती है। उसके शरीर पर अजीब सा कालापन आने लगता है और दूसरी ओर सेठ भी बहुत बीमार हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वो जो बुज़ुर्ग महिला थी उसे बीना की ये हालत पता चलती है तो वह बीना को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसे एडमिट करती है और संजोग से वो हॉस्पिटल वही होता है जिसमें वो सेठ भी एडमिट था। वहाँ बीना उस वृद्ध महिला से कहती है कि मुझे सब लोगों ने धोखा ही दिया, जिसका बदला मैंने ले लिया है। उसने हॉस्पिटल में बताया कि उसने सेठ को देख लिया था, उसने सब झूठा वादा किया मेरे साथ, मुझे धोखा दिया, इसीलिए उसने उसका बदला लिया। तो वृद्ध महिला पूछती है कि कैसे बदला लिया? तो बीना बताती है कि उस धोखे के बाद उसने संबंध बनाने में ग्राहकों से कोई प्रिकॉशन नहीं किया और इसी बीच उसे यह बीमारी लग गई और सेठ जब आया तो मैंने उसके साथ भी बिना प्रिकॉशन के साथ संबंध बनाया और कई ग्राहकों को मैंने यह बीमारी दी है, जिसमें सेठ भी इस बीमारी से ग्रसित हुआ। और कहती है जब तक उस सेठ की जान नहीं निकलती तब तक मैं नहीं मरूंगी। कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल की नर्स आती है और बीना के कान में बोलती है कि वह सेठ मर गया। जैसे ही बीना सुनती है उसके चेहरे पे एक अजीब सी कुटिल मुस्कान होती है और ज़ोर से हंसकर दम तोड़ देती है। तो दोस्तों, ये कहानी से सीख लीजिए कि किसी अनजान आदमी पर या लोग पर विश्वास ना करें। क्या पता उसकी क्या मानसिकता है आपकी मदद करने के पीछे, और अकेले अनजान लोगों के साथ कभी ना जाएं। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।